SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ से बाहर रखने का सुप्रीम कोर्ट का इनकार। क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की। अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बदलाव सिर्फ संसद करेगी। आरक्षण के नाम पर सियासत करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश की सर्वोच्च अदालत ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी विधायिका और कार्यपालिका को तय करनी होगी। इसमें अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ से बाहर रखने के अगस्त 2024 के आदेश पर सरकारों को किसी प्रकार का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह विधायिका और कार्यपालिका का काम है। अदालत ने SC/ST का उपवर्गीकरण कर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के सुझाव पर भी साफ शब्दों में यह कहा कि ये कार्य विधायिकाओं को कार्यपालिकाओं को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 के अपने SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकते हैं, न कि सनक और राजनीतिक लाभ के आधार पर। SC/ST वर्ग में इस फैसले का बड़े स्तर पर आज भी विरोध जारी है। शीर्ष अदालत ने तो दोनों वर्गों में आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है उपवर्गीकरण का भी निर्देश दिया था, लेकिन अपने ही आदेश के पालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। याचिकाकर्ता ने वकील सिद्धार्थ गुप्ता ने जस्टिस BR गवई और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच से कहा कि सरकार सभी विभागों में SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ देना बंद करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सिद्धार्थ गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2024 के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें ऐसी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति बनाने की बात कही गई थी। जस्टिस BR गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण था कि उपवर्गीकरण की अनुमति है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संविधान पीठ ने राज्य को नीति बनाने का निर्देश दिया था और तब से लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। पीठ ने जब याचिका पर सुनवाई के प्रति अनिच्छा जाहिर की तो वकील ने याचिका वापस लेने और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पक्ष रखने की अनुमति मांगी, जो इस मुद्दे पर फैसला ले सके। पीठ ने इसकी अनुमति दे दी। जब वकील ने तर्क दिया कि राज्य नीति नहीं बनाएंगे और अतः सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तो अदालत ने कहा कि विधायिका कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 वर्षों को अनुभव को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग जिन्होंने पहले ही लाभ उठाया है और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन ये फैसला कार्यपालिका और विधायिका को लेना है। पीठ ने अदालत की सीमाओं का संकेत देते हुए बेंच ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने एक दिन पहले तर्क दिया था कि कोर्ट को नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार नीति नहीं बनाएगी क्योंकि नीति निर्माताओं के परिवार के सदस्य भी क्रीमी लेयर मानदंड के कारण आरक्षण से वंचित हो जाएंगे, तो बेंच ने कहा कि लेजिस्लेटर यानी सांसद व विधायक हैं और वो कानून बना सकते हैं। अगस्त 2024 में SC/ST के लिए यानी कोटा में कोटा क्रीमी लेयर पर आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस विक्रमनाथ, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और SC शर्मा ने गवाही की बात से सहमति जताई थी, जबकि जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई थी। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा था कि SC/ST का उपवर्गीकरण संवैधानिक प्राविधानों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बदलाव सिर्फ संसद कर सकती है और राज्यों को यह अधिकार नहीं है। जस्टिस BR गवई ने कहा था कि SC/ST के लिए विशेष रूप से उपयुक्त एक तंत्र की आवश्यकता है, क्योंकि OBC क्रीमी लेयर सिद्धांत उन पर लागू नहीं किया जा सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत में अगस्त 2024 में हुए आदेश के बाद देश भर के दलित समाज में उबाल आ गया और इस आदेश के खिलाफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध आंदोलन शुरू हो गया। सियासी जानकारों का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ने EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के 2004 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अपने आप में एक समरूप वर्ग है। इसके साथ ही अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य सरकारों को नहीं। ऐसे में इस आदेश को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब इस तक संसद इस बारे में कोई कानून न बनाए। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।